आप लोग कौन कौन सी क्लास से हैं? 7, 8, 9। यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th एंड 8। अच्छा 9th यहाँ का सीनियर मोस्ट क्लास है ना? Yes, sir. 9th में आप लोग हैं? अच्छा आप लोग 9th में है ना? मिक्स में। अच्छा 9th वालों में बता दूं, मेरा नाम ब्रिजेश शुक्ला है। आर यू ऑल अवेयर ऑफ? आपको पता है मेरे बारे में कुछ? ये हम लोग एक फैमिली है, जो आपके सर जी हैं ऋषि पांडे, हम लोग एक फैमिली रिलेटिव हैं, भाई भाई, ठीक है। मैं बाहर रहता हूँ लेकिन इस स्कूल से जुड़ा रहता हूँ। 2017 में मैं यहाँ आया था, किसी ने मुझे देखा था, वार्षिक उत्सव आपका हुआ था जो एनुअल फंक्शन, तो उसमें मैं आया था। ठीक है, इस बार भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपके एनुअल फंक्शन में आता हूँ। एनुअल फंक्शन की आप तैयारी शुरू कर रहे हैं क्या? और ऐसा कोई है जो कुछ खास करना चाहता हो लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाया हो, मैं ये करना चाहता हूँ? आपका क्या नाम है? आयुषी सिंह। ओके, तो आयुषी आप क्या कर सकते हैं खास? सर ऐसे कोई स्पीच वगैरह ऐसे नहीं। हाँ अच्छा, इसी तरह से बेटा हम लोग कुछ ना कुछ जो पैदा आप क्यों हुए पता है? गॉड हैज प्लान योर बर्थ। ईश्वर ने आपका जन्म प्लान किया है, ठीक है। हमारे को प्लान किया है उन्होंने कि हम धरती पे क्यों आए, ठीक है। सबका हमको दिशा मिलनी है कि हर एक आदमी किसी न किसी खास पर्पज से आया है, ठीक है। तो आपको अपना पर्पज पता चला, आप बड़े होकर क्या बनोगे? किसने किसने अपना ड्रीम सेट कर रखा है, सपना कि मुझे यही बनना है? मैं नहीं बताया, मुझे नहीं बताना, हाथ पीछे कर लो। एंड किसको किसको अभी पता चलना है कि मैं क्या, मुझे क्या बनना है? ऐसा कोई ड्रीम अभी तक सपना कुछ खास नहीं है, मम्मी पापा भेजते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। किसको किसको नहीं निश्चित अभी है कि वो क्या बनना चाहते हैं खुद से? अच्छा, आप लोग जल्दी जल्दी निश्चित कीजिए। स्कूल इसीलिए होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेके आपके टीचर हैं, आपके प्रधानाचार्य MSc BEd है, मास्टर ऑफ साइंस, साइंस जहाँ तक पढ़ी जाती वहाँ तक इन्होंने पढ़ा हुआ है। और क्या है ना, इनको भी नहीं पता, जैसे कुछ चीजें मांग के मिलती हैं, स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बेसन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कई बार हम डाउट पूछते हैं टीचर से, टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो हमें नहीं आता, लेकिन मन में ये आता है कि मैं अभी पूछूंगी या पूछूंगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसा आता है। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को अपने हाथ दबा लेते हैं। आपका यही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका दुश्मन कहाँ रहता है? आपके अंदर रहता है। जैसे आयुषी के मन में आएगा, आयुषी तुमको एक स्पीच करना है, उसके गुड नेम कल्पना मिश्रा। कल्पना को टास्क दिया गया कि चलो मेरी जगह पे आके कुछ बोलो, तो कल्पना के अंदर से एक आवाज आने लगती, कल्पना तू मत जा, तेरे से नहीं होगा, पहले मना कर, कैसे भी तुझसे नहीं होगा, ऐसे सबके अंदर से आवाज आती है ना। वही आपका दुश्मन है, इसको हम ही पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लास्ट में उसी की बात मान लेते हैं। लेकिन जब सर कहते हैं नहीं तुमको जाना ही है, अगले दिन प्रार्थना में कुछ सुनाना है, देन वी जनरली गो एंड डू इट वेल, हम उसको अच्छे से सुना जाते हैं। तो आदमी सोचता है चलो किसी तरह से हो गया, किसी तरह से नहीं हुआ, वो आपके अंदर था, ठीक है। आयुषी का वो दुश्मन कमजोर है, उसकी नहीं सुनती, वो बोल रही मुझे स्पीच देना है, इसका भी वो अंदर से डर आता होगा, जाती है तो कभी हाथ कांपता है। लेकिन उस दुश्मन को कमजोर करके रखो, उसको खिलाना पिलाना नहीं है। किसको खिलाते पिलाते हैं? जो हमारा हितैषी होता है। और जो 9th में उनको बता दूं, 4 साल 9, 10, 11, 12 4 साल आपका तय कर देंगे आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो ये समय बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नहाने से टाइम बचाओ, थोड़ा सा खाने से टाइम बचाओ, थोड़ा सा सोने से टाइम बचाओ, और किताब में एक भी प्रश्न, एक भी सवाल, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। जरूरत पड़े तो आप प्रधानाचार्य को अप्रोच करिए, टीचर्स को अप्रोच करिए। अच्छा, इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन कमी कहाँ है? आप ले नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत सारा धन होता है, कभी घर में धान रखा है और आप चावल के बिना रहते हो, ऐसा होता है क्या? हमें आता है। इसी तरह से मैं आपको सूचित कर दूं, लेट मी इन्फॉर्म यू, योर टीचर्स आर टू मच क्वालिफाइड। आप उनसे जितना ले सकिए उतना लीजिए, जितना ले सकते हैं। जैसे मैं भी आया हूँ, आपको कुछ सवाल करना है, कुछ बनने में क्या करना पड़ता है। देखिए मैंने 96 में 94 में 10वीं पास किया था यहाँ से गौरीगंज में, तब स्कूल्स इतने नहीं थे, लेकिन ये स्कूल तब भी था। और उसके बाद मैंने इंटर किया, मैं 12वीं तक ही पढ़ा। फिर मेरा इंटर के पहले ही पास करने से पहले सिलेक्शन हो गया था इंडियन एयरफोर्स में, वहाँ मैं गया 20 साल। लेकिन पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा रहा, और पढ़ाई से जुड़ा हमेशा रहा, तो वहां से मैंने छोड़ा। 20 साल बाद मेरे को पेंशन मिलने लगी। फिर एक बार बैंक में हुआ,
एक बार इसमें सचिवालय में हुआ, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हम लोग फौजियों से जो रहते हैं वो उल्टा सीधा काम करके कमाई करना नहीं चाहते हैं, तो साफ सुथरा उनकी बीमारी हो जाती है। इसीलिए कई फौजी ऐसे होते हैं जो सारी नौकरियां मिलने के बावजूद भी छोड़ के गाँव आ जाते हैं, क्योंकि उनसे वो नहीं हो पाता कुछ काम। तो मैं क्या गया, रेलवे में था 15 दिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसके बाद मुझे डिफेंस अकाउंट्स में मिला पुणे ऑडिटर, फिर मेरा TCS से हुआ GIC में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फिर उसके बाद मेरे परिवार के मेरे बच्चे कुछ अच्छे लेवल में खेल रहे हैं। मेरी लड़की 6th में है और वो अभी 11 साल की होने वाली है, लेकिन वो 600 मीटर दौड़ में और बास्केटबॉल में स्टेट चैंपियन हो चुकी है और वो नेशनल लेवल पर खेलने जा रही है। दुर्भाग्य से वो अपने मामा के यहाँ मुसाफिर खाना गई हुई है। उसका प्लान था कि जब भी किसी विद्यालय में आप जाएंगे तो आई कैरी हर अलाउंग। आपको अंग्रेजी समझ में आती है थोड़ी बहुत? ठीक है। तो माय सन्स नेम इज आयुष शुक्ला, माय डॉटर इज अनुष्का। अनुष्का इज महाराष्ट्र बास्केटबॉल चैंपियन। वो अंडर 14 में सारी 9वीं के बच्चों के साथ खेलती है और अभी है 6th में, और वहां से सिलेक्ट हो गई। पेपर में नाम आता है तो पहले नंबर पर रहती है, इज कैप्टन। और उसके बाद एथलेटिक्स करती है 600 मीटर में। और आपको मैं बता दूं, मेरी बच्ची से बहुत सारे तेज बच्चे इसमें हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं वो बहुत तेज है, लेकिन मैं उसके दुश्मन को कमजोर रखने में बड़ी मदद करता हूँ। बेटा जो तेरे अंदर से आता है ना, इसको दबा के रखना, कूद जा, देखेंगे जब कूदेगी तो कुछ ना कुछ करके नहीं गिरेगी। लक उसका अच्छा है, वो जहाँ जाती गोल्ड मेडल ले आती है। अभी 11 साल की एज नहीं हुई, 11 से ज्यादा गोल्ड मेडल है उसके पास। गोल्ड मेडल समझ, स्वर्ण पदक। जब आप किसी प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं देन यू आर अवार्डेड विद द गोल्ड मेडल। सेकंड प्लेस, अभी तालियां काफी बुलंद है, हाथों में जान है और अच्छी बात है। लोग तालियां भी बजाने के लिए बोला जाता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी हॉस्पिटल में लेक्चर चल रहा हो, पेशेंट्स बैठे हो, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। और 9th में सबसे तेज आयुषी ही होगी, 8th में, सॉरी 9th का टॉपर कौन सा है? कप्तान है, कैप्टन। अभी यहाँ पे है क्या वो? कप्तान है। रेज योर हैंड्स। नितिन, आप हो क्या? चलो ठीक है, ये निर्विवाद रूप से यही टॉपर है ना? चलिए आप इनका अभिनंदन कीजिए। 8वीं क्लास की है, चलो इनके लिए भी। अभी क्या है, आपको अच्छा लगा बाकी लोगों को? अगर आपको खड़ा करा के तालियां बजाई जाती तो कैसा लगता आपको? और ये हो सकता है। अपने अपने दुश्मन को कमजोर करो। 24 घंटे में 28 घंटे बनाना है आपको। मैच्योर कौन है, बुद्धिमान कौन है? आप लोग 8वीं में हो, 13-14 साल के हो। 13 के साल में अगर कोई 23 साल जैसे आदमी का सोच सकता है, आप बच्चे हैं, क्या है? बच्चे जैसा सोचना बचपना होता है। आप में से टॉपर कौन है? इन दोनों में खास बातें क्या है पता है? एक तो अपने दुश्मन को कमजोर कर लेते हैं, अंदर से आने वाले डर को, आत्मविश्वास की कमी को मारते हैं लोग, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो इनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा कि ये जरूरत पड़ने पर 13 साल की लड़की 23 साल के आदमी जैसा सोच सकती है। जैसे कहते हैं कि चलो आज स्कूल नहीं जाते, कई बच्चों का हुआ कि आज स्कूल बंद है, अचानक पता चले, तो ये खुशी का समाचार है या दुख का? नहीं, मुझे देख मत बोलो, बी ट्रू, सच बोलो। आप सवेरे तैयार होकर निकले और पता चला कि आज स्कूल बंद है किसी कारण से, तो आपको खुशी होती? मुझे तो होती थी, आपको होती नहीं होती? और सही बोलो है? अगर आपको खुशी नहीं होती है, किस लिए? कि आज मित्रों से नहीं मिल पाएंगे, खेलने नहीं हो पाएंगे, या घर में काम धाम बहुत ज्यादा है, व्हाट इज द रीजन? आपका क्या नाम बताया आपने? कल्पना, आप बताओ कि आपको खुशी होती है, दुख होता है? बेटा सुनो, सबके बीच में जो खड़ा होकर सही बोल सके वही एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। अगर आपको खुशी होती है तो खुशी बोलो, मुझे होती थी खुशी, ठीक है, फिर दुख भी होता था। मेरे घर में खेती का काम बहुत था, जब काम घर में ना हो और स्कूल बंद हो तभी खुशी होती थी, और पता चला वहां फावड़े बज रहे हैं तो स्कूल ही ठीक है कि नहीं? तो आपको अगर खुशी होती है ना, नहीं होती ना, है? अच्छा, स्कूल बंद है जानते हो, दुख होता है, क्यों? फ्रेंड से नहीं मिल पाते, राइट रीजन। आपको दुख होता है क्यों? सर मतलब हमारी क्लासेस छूटती है इतनी, सर मुझे मतलब अपनी क्लासेस। चलो तुम तो खैर रिस्पांसिबल, उत्तर आप बताओ, आपको खुशी होती है, दुख होता है? सर खुशी होती है। इसकी गुड, ये जनरली बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। आपको
अब कितने लोग जस्ट रेज योर हैंड हु आर हैप्पी ऑन गेटिंग द न्यूज़ दैट स्कूल इज क्लोज्ड? इमीडिएटली आपको पता चला स्कूल इज क्लोज्ड एंड यू बिकम हैप्पी. रेज योर हैंड्स. जनरली होते हैं ये सही. बैठो. देखो बेटा 8वीं 9वीं के बच्चे को खुशी ही होनी चाहिए, ये नॉर्मल है. क्या है ये सामान्य है. क्या है? लेकिन सामान्य ही रहोगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है. ये सामान्य है, बुरी बात नहीं है. लेकिन आपको स्कूल बंद है ऐसा जान के अगर खुशी होती है तो ठीक है, चलिए एक बच्चों वाली बात है. लेकिन अगर नहीं होती है और इस कारण से खुशी नहीं होती कि मेरी क्लासेस छूट जाएंगे या मेरी पढ़ाई का मुझे नुकसान है, स्कूल बंद होने से नुकसान किसको है? आपको ही नुकसान है. और इस चीज की समझ आपकी है तो आप 13 साल में 23 साल जैसा मानस है आपके पास. यही वो लक्षण है जो आपको आगे भी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस एंड व्हाट एवर यू वांट टू बी यही बनाएगा. अपने अंदर के लक्षणों को, अंदर के वायरस को अभी से मारो, अंदर की शक्ति को अभी से जागृत करो, उसके बाद होगा. पढ़ते सब हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता है विशेष. ये कॉमन है. पढ़ाई क्या है? कॉमन है, सामान्य चीज है. जो चीजें साधारण चीजें जो भी होगा कुछ न कुछ असाधारण आपको अपने में रखना है. Why you are special? धरती में ऐसे आए, ऐसे पढ़ते रह गए, घर में फिर चौका बर्तन कर रहे हो, दूसरों की डांट खा रहे हो, दूसरों की गुलामी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? मम्मी पापा का कितना पैसा, कितना समय, आप 10 साल यहाँ पढ़ी, इससे अच्छा घर होती उनकी हेल्प करती. पर्टिकुलरली लड़कियों को बता, अगर उन्होंने इतना त्याग किया है तो आप क्या कर, आप न्याय कर रहे हो क्या? आप अपने मम्मी पापा को परेशान करने के लिए है? हाँ सर, राधे सर, आगे तो नहीं सर. एक्चुअली आई एम पुटिंग दिस फोन ऑन फ्लाइट मोड. अभी कोई कॉल इस पे नहीं आएगा. तो मैं क्या बता रहा था आपको, बेटा कुछ नहीं करना, मैं तो एक ही दिन रहूंगा. एक ही दिन में अगर इंजेक्शन ले लेना है और आपको फायदा करे, कुछ अलग तरीके से सोचना है. कैसा सोचना है? सामान्य से कुछ बढ़कर. सामान्य से कुछ बढ़कर. अगर आप औरों जैसे ही हो तो सीटें 100 निकलती हैं, भर्तियां लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, 100 के 100 ही भर्ती होते हैं. अगर आप में लगता है कि 100 बच्चों में से अगर एक को लिया जाए तो मुझे ही लिया जाएगा और उसका कारण भी आपके पास में है, तो आप सही जगह पे हैं. आप सही सोच रहे हैं. आपको सबको कुछ ना कुछ बनना है ना? कुछ ना कुछ बनना है ना? बेटा ठेकेदार भी बनो तो अच्छे बनो, अधिकारी भी बनो तो अच्छे बनो. और वो कैसे बनोगे? इस चीज को निश्चित आज ही करना है. जब आप 9th में होते हैं तब आपके पास 1 सेकंड का टाइम होना नहीं चाहिए. आपके पास समय बर्बाद करने के लिए, इसका मतलब नहीं कि 8वीं वाले बर्बाद करेंगे, पर थोड़ा सा लेजर टाइम आपके पास होता है. 9th की तैयारी करो. नीति ये हो कि जब गर्मी की छुट्टी हो, सारी किताबें आप अप्रैल में ले लीजिए. गर्मी की छुट्टी में एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए. आप गणित नहीं आ रही, बाकी सब्जेक्ट तो कवर करके रखेंगे. जब टीचर इधर डाउट का, हम लोग यही करते थे. मैंने यहाँ रेगुलर टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन ही रही मेरी, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी 94 में. फिर सिलेक्शन हो गया, 10वीं पास, मुझे नौकरी क्या होती है पता भी नहीं था. वहाँ गए, दिल्ली में 500 लड़के 98-92% और दुनिया भर का परसेंटेज. और मेरा वजीफा आता था 3 जगह से. मेरे छात्रवृत्ति के लिए दौड़ किन्होंने करी थी बताइए? जो इस स्कूल के फाउंडर हैं वही मेरे पीछे गार्जियन, मेरे भी गार्जियन थे वो. क्योंकि मेरे पिताजी की मौत 4th क्लास में ही हो गई थी, जब मैं 4th में था. मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये लोग मेरे साथ में थे, सब कुछ करते थे. मैं यहाँ गया, फिर मेरा छोटा भाई मेरे से भी अच्छी पोस्ट पे है, आर्मी में गस्टेड अफसर है सियाचिन में, लद्दाख में. तीसरा भाई हम दोनों से अच्छी पोजीशन में है, वो यहाँ पे नारायण हार्वेस्टर है करके, नारायण सुपर मार्केट होगी मंडी में, आपने देखा होगा. बड़ी बड़ी मार्केट 36-37 दुकानों की, दूसरी मार्केट 9 दुकानों की है, उसमें उसकी एक एजेंसी है. वो हम दोनों से अच्छा तीसरा है. हम तीनों से अच्छा मेरी एक बहन है, वो है. तो जो जितने बाद में हो उतनी अच्छी पोजीशन में है. बस क्या है कि जब बड़ा वाला एक लाइन पकड़ लेता है, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या खराबी. आयुषी एंड टीम, आपकी 9th की टीम अगर अच्छी निकल गई तो ये साइन हो ही जाएंगे. 8th वाले अच्छे आप निकल जाएंगे. 9th वालों ने अच्छा किया, 8th वाले पक्का अच्छा निकलेंगे. ठीक है. और ऐसा नहीं है, मैंने आदमी वो कहता है, मैंने कहा था कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर पढ़ोगे नहीं करते. पढ़ाई मास्टर से और स्कूल से नहीं शुरू होती. पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? पढ़ाई आपके अंदर निकले हुए प्रश्न से शुरू होती है. टीचर को ये आपके मन में नहीं घुसता है. टीचर कोशिश करता है, आपके मन में क्या है, दैट यू नो बेटर. आपके मुंह से निकले हुए मैक्सिमम प्रश्नों से पढ़ाई का माहौल बनता है. आप जब एक आदमी थोड़ी सी बेशर्मी दिखानी है उसको कि सर राम के छोटे भाई भरत थे पहले, लक्ष्मण थे, क्या क्रम था, ये पूछने में आदमी कहता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
लेकिन क्रम ये नहीं था। राम के बाद भरत थे, फिर लक्ष्मण थे, फिर शत्रुघ्न थे, है अर्जुन, वो कहते हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो अर्जुन से बड़े भीम थे। ये चीज ऐसी छोटी सी, दिस आर कॉल्ड सिली थिंग्स। क्या है ये? सिली थिंग्स, सीधी सादी एकदम, भोलापन। सिली माने क्या होता है? भोलापन बच्चे में होता है कि अब गुरु जी बताओ 8 दिन से सर जी में पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो? ये सवाल पूछने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। जैसे इस लड़की ने कहा कि, किसने कहा कि मुझे खुशी होती है स्कूल बंद करने की। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि ये बल आपकी आत्मा में होना चाहिए। ये सच बोलती है, और ये बहुत, जो सच बोलते हैं उनके अंदर से वो बड़े दृढ़ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। कभी भी कोई भी सामने हो, आपको स्कूल बंद होने पर अच्छा लगता है कि हमारा काम है हम आपको समझाएं बेटा अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये सच तो बोल रही है। बहुत सारे लोगों ने सच नहीं बोला, लेकिन जो सच बोलते हैं वो आगे जाते हुए ही सीखते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि स्कूल आते हैं तो आप क्यों आते हैं? आप विद्यालय क्यों आते हैं? आपको नहीं आता, आपको लगभग कुछ भी नहीं आता, ये चीज मान के चलना। और जिसको ये लगता है कि मुझे नहीं आता वही तो सीखेगा, क्योंकि जो घड़ा खाली है उसी में कुछ भर सकते हो, और जो घड़ा ये मान के चल रहा है मैं तो भरा हुआ हूँ, उसमें कुछ भी नहीं आता, वो घड़े का भ्रम है, उसमें जो भी भरा है वो कम है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं हम भरते हैं। और मैं आपको समझाने इसलिए नहीं आया हूँ कि आपकी लाइफ बन जाए, मेरा स्वार्थ है इसमें, इस देश की लाइफ आपसे बदले। यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वर्तमान को समाधान कहते, अतीत को सम्मान, वर्तमान को समाधान तथा भविष्य को दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी ध्यान देना बेटा। आप पैदा हुए हो 50 डिग्री में रहने के लिए, 50 डिग्री टेम्परेचर में। हमसे ज़्यादा आपकी लाइफ कठिन है, हमसे ज़्यादा आपके में चुनौतियाँ हैं, हमसे ज़्यादा आपको बीमारियाँ झेलनी है, हमसे ज़्यादा मौसम की क्रूरता आपको झेलनी है, तो आपको हमसे ज़्यादा मजबूत भी रहना पड़ेगा। खेल कूदो, कुछ भी हो, शरीर का ध्यान रखो। कितनी बच्चियाँ, कितनों को दूध नहीं अच्छा लगता है इन बच्चों में, घर में दूध है लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम नहीं पीते। देखो बहुत बड़ी बीमारी आपकी पकड़ में आ गई ना। आज के बाद 2 चीजें होती हैं, एक हमें अच्छा लगता है हम खाते हैं, एक अच्छा होता है। 2 तरह की चीजें हैं। किसको किसको दवाइयाँ अच्छी लगती हैं, दवाइयाँ कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम दवाइयाँ खाते हैं। इसी तरह से वो मत खाओ जो अच्छा लगता है, दैट इज कुरकुरे, दैट इज ऑल चिप्स, अंकल चिप्स एंड ऑल मार्केट, वो पॉइजन है, जहर है। वो अच्छा खाओ जो अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है? आपके गेहूं के खेत में बथुआ का इस तरह का साग होता होगा ना, इसके पीछे पड़ जाओ। अगर आप अच्छे पढ़ गए, लड़के लड़कियां, जीवन में हो सकता है भगवान करे आपको सफलता मिले, या हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन आपके बच्चे बड़े मजबूत होंगे। जो आपकी अगली जनरेशन, 2, 3, 4 जनरेशन, अगर चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत मजबूत हो, तो उसका टाइम आज है। आज ही आप कुछ कर सकते हो। और लड़कियों की कोशिकाओं का सेल डेवलपमेंट 26 से 28 तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। लड़कों का 31 तक अगर खेलते हैं तो 35 तक होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आपको ऐसा बोल दिया गया है कि आप 26 साल तक कुछ पैसे बैंक में जमा करिए, उसके बाद आप जमा नहीं कर सकते, बाकी जिंदगी उसी पैसे से काटनी है। तो जिसने जमा नहीं किया है वो क्या करेगा? वो गरीबी झेलेगा और भीख करेगा। असफलता का दर्द बहुत बड़ा होता है। जितने लोगों के साथ पुलिस हाथ उठा देती है, कोई भी कॉलर पकड़ लेता है, कोई भी मार देता है, वो कौन होते हैं? किन बेटियों को गाली पड़ती है, किन औरतों का आपने गांव में देखा होगा। इस संसार का सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी। क्या है? अगर आप सफल नहीं हुए, आप कमजोर हुए, आप सबके शिकार हैं। आप क्या है? सबके शिकार। अगर आप, कोई भी आप पे हाथ छोड़ देगा, कोई भी आपके बच्चे को पीट जाएगा, कोई भी आपकी पत्नी को कुछ भी कह जाएगा, कोई भी आपके माँ बाप को आपके सामने गाली दे जाएगा, वो दर्द बहुत बड़ा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सम्मान से जिए, सर उठा के जिए, तो बेटा बाद में कुछ नहीं होगा। मैं आपको चेताने आया हूँ कि नदी में बहुत सारा पानी बह न जाए, ये समय अभी है। मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ रिमाइंडर, ये आपका अलार्म है। कल तक जैसे भी रहोगे, अगर आज से आप परिवर्तन कर सकते हो अपने में कुछ, तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? कौन कौन करेंगे परिवर्तन, है ना? गुड। और ये आपका अपने से वादा है, मेरे से नहीं। आई नॉट कम एंड आस्क फॉर अकाउंट। मैं आपसे हिसाब नहीं मांगूंगा, आप अपने को हिसाब देते रहना। हमेशा किसके अंडर में रहना ठीक होता है? आप किसके अंडर में रहना चाहोगे? स्वयं के अंडर में। इट इज कॉल्ड अनुशासन। अगर आपने घर में कुछ चोरी कर ली, मम्मी के पास से 5 रुपया, किसी को पता हो ना पता, हो सकता मम्मी को नहीं, आपको तो पता है ना, अंदर से आवाज आती है ना तू चोर है,
वो उस पर कंट्रोल करना है, अनुशासन करना है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे, संसार का सबसे महंगा तत्व क्या है? सबसे महंगी चीज क्या है इस दुनिया में? है? आप लोग बहुत अमीर हो, आप लोग बहुत अमीर हो, आप लोग दुनिया की सबसे महंगी चीज को वेस्ट कर लेते हो, व्यर्थ कर लेते हो। समय, समय सब वेस्ट करते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर लगाना है ना, वेस्ट करना है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को बचपन में जॉब मिली, आपको मैं बता दूँ, बहुत ख्वाब होते हैं, हमारे पास कार होगी, गहने होंगे, बिल्डिंग होगी, ये होगा वो होगा, सभी ऐसा सोचते हैं, आप भी सोचते हो। तो फिर मुझे बचपन में बहुत जल्दी और पैसे भी मिलने लगे, और जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा भी मिलने लगे। तो था कि पहले चलो जहाज में घूमे, बहुत घूमे, दूसरों को भी घुमाए और अच्छा लगा, विदेश भी गए आए बाद में। लेकिन आप जब पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आप धीरे धीरे साधारण होते जाते हैं, आपकी रुचियाँ वैसे बदलती जाती हैं, आपके जितने सपने हैं उससे ज़्यादा पूरे हो जाएंगे। आप अपने को आज सही जगह सेट कर लेगा, ठीक है? वही बता रहा हूँ, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई तो है जो आपको बता रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में चीज़ें आ गई दिस ऑल विल गो ओके। और अगर अभी भी है तो अभी भी नहीं समझ में आई तो बेटा फिर चांस निकलता जा रहा है। 9th वगैरह में ही बिल्डिंग होती है, 12वीं के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, 9 से लेकर 12 तक यही जीवन में। किसी के मन में कोई सवाल है आप लोग पूछो, इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। दिस इज नॉट अ स्पीच, दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, अंतर वार्तालाप। आप में से कोई सवाल किसी के दिमाग में है? जिसको सवाल पूछना है हाँ, स्टार्ट अप एंड रेज द क्वेश्चन। अगर हमें एयरफोर्स में जाना है तो हमें उसके लिए तैयारियां कैसे करनी पड़ेगी? ओके, चलो। हाँ, पहले टाइम पे आज देखो जनरली 4 तरह के पेपर होते हैं। एक रीजनिंग होता है, तर्क कौशल, है कि नहीं? जैसे ये फोटो में ये मेरी माँ है लेकिन मैं इनका बेटा नहीं हूँ, तो दोनों में क्या रिश्ता है? नहीं, ये मेरी माँ है लेकिन मैं इनका बेटा नहीं हूँ, बेटी है। वो जो बोल रही है वो क्या हो सकती है? बेटी है। ये है तर्क कौशल। जीवन में कभी भी समझ लेना कि कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि आज मंगलवार बंदी है, आप चले गए बिना सोचे कपड़ा लपाने, और गौरी बेट में मंगलवार बंदी है, ये हमें पहले सोचना चाहिए। तो इसको कहते हैं तर्क क्षमता, है कि नहीं? 3 साल पहले किसी ने 6वीं पास करी थी, अभी वो कौन सी क्लास में हो? नहीं होगा। ये क्या, ये कहाँ से आया आपको? तर्क कौशल से आया। इट इज कॉल्ड रीजनिंग। इसी तरह के मैथ्स होते हैं। और मैथ्स माने क्या होता है बेटा? मैथ्स में किसको किसको इंटरेस्ट नहीं है? मैथ में किसी इंटरेस्ट नहीं है मैथ सब। हाँ बेटा बैठो, हाथ नीचे करो। मैथ्स में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी। मैथ्स माने क्या होता है? बुद्धि। आप जीवन भर बुद्धिमान बने रहना चाहते हैं तो गणित में इंटरेस्ट लीजिए। वकालत क्या है? सबूर है, तरीका है काम करने का। मैथ्स बुद्धि है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो एक दिन सारे विषय अच्छे हो जाएंगे। और मैथ्स अभी आप नहीं पढ़ोगे तो जीवन में सारे विषय अच्छे हो जाए, मैथ्स कभी अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हो? साइंटिफिक तरीके से सोचना है। अच्छे शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क रहता है। खाने पीने की बुरी आदतों से निकलना है। एनी मोर क्वेश्चन? मैंने बताया रीजनिंग का पेपर, मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर और जनरल अवेयरनेस का पेपर। कल न्यूज है, कल प्रधानमंत्री ने 3 जो है संस्थानों का उद्घाटन किया, आयुष संस्थानों का। आयुष क्या होता है? हम जो अंग्रेजी दवाएं खाते हैं वो क्या है? एलोपैथी। पैथी माने चिकित्सा पद्धति। पैथी माने क्या होता है? अंग्रेजी दवाइयां, पैरासीटामॉल सुना है, बेरालगन है, ये होता है। दूसरी का आयुर्वेद है, आयुष, AYUSH। जैसे ये होता है ना, शौक है क्या? शौक है? यस। तो वेलकम बोलो। ये क्या लिखा? इसको सबको मिला के पढ़ोगे तो क्या होगा? आयुष। आयुष का फुल फॉर्म होता है बेटा
थोड़ा थोड़ा हमें जानना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा बनाया कि जो अंग्रेजी दवाओं के अलावा भी इलाज पद्धतियां हैं। कल प्रधानमंत्री ने 3 संस्थानों का उद्घाटन किया, एक नागपुर में, एक गोवा में, एक दिल्ली में, ऐसे बनेंगे। वो आयुष का काम करेंगे। आयुर्वेद के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, किसी पता? वैद्य। और योगा नेचुरोपैथी के डॉक्टर को योगी आचार्य। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा, कहते हैं ना, घाव है नीमी पाता बांध दे अपने आप सूख गए, है ना, अरुई पाता बांध दे घाव अपने आप नरम हो गए। वो क्या है? इस नेचुरोपैथी। योग प्राणायाम कसरत एक्सरसाइज से होता है। गिलो खा लो तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएंगे। ये क्या है? नेचुरोपैथी। यूनानी, एक कुछ दवाइयां आती हैं, इसके डॉक्टर को हकीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकीम। और ये सिर्फ औषधाचार्य इनको बोलते हैं। ये जड़ी बूटी झाड़ी वगैरह में जो पेड़ों को पहचानते हैं वो करते हैं। सिर्फ एंड सिद्ध, सिद्ध भी एक पैथी है। ये होम्योपैथी, ये जर्मनी से आई है। होम्योपैथी में देखो एक छोटे से ड्रम में पतली पतली सफेद सफेद गोलियां ले आते हैं, खाते हैं लोग, 4-4 5-5 गोली उसमें खाते हैं, मीठी गोली होती है। वो क्या होती है? ये जर्मनी से आई है। सैमुअल हैनीमैन इसके जन्मदाता है। बाकी चीजें ये यूनान के ग्रीस से, इसका कोई एक जन्मदाता नहीं है। आयुर्वेद जो है मेनली अथर्ववेद से निकला है अपने यहाँ का। योगा नेचुरोपैथी भी हमारे यहाँ का है। तो इस प्रोजेक्ट का एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, वो यही सब कुछ करता है। तो कल प्रधानमंत्री जी ने 3 संस्थानों का उद्घाटन किया। ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे आपके विद्यालय से तिरंगे का रंग कौन कौन सा है, तिरंगे की साइज का अनुपात क्या होती है, क्या होता है पता है? हाँ, 3:2 ना। और किसका किसका क्या प्रतीक है, सबको पता है? हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। और अभी एकता दिवस कब मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरदार पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर। आप लड़कियों में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हो? मैं लड़कियों से पूछता हूँ, किससे प्रभावित हो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया? सावित्रीबाई फुले। कहाँ पे है ये, कहाँ पे पैदा हुई? आपका क्या नाम बेटा? जानवी जी। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उनकी पत्नी है। चलो अच्छी बात है। और कोई आपके हीरोज कौन है, लेडी हीरोज, जिनका आपके मन में आदर्श तो होगा ऐसी औरतों ने? आपको बताओ, महिलाओं में से ऐसी कौन सी हमारे बड़े बड़े नायिकाएं रही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया? एक नाम बताइए। एक का जन्मदिन आने वाला है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ठीक है। हाँ, आयरिश मूल में थी, इंडिया में आके रही। मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहना चाहता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई कब पैदा हुई? 19 नवंबर 1835 में। और कब मरी? 18 जून 1857 में। तो 35 से 57 कितना होता है? मात्र 22 साल की थी और 40-50 फुट से घोड़ा लेके बच्चे को पीछे बांध के कूदी थी। 22 साल की लड़की क्या होती है? 164 साल पहले एक लड़की में, आज भी लड़की को अंधेरा होता है, घर से नहीं निकलती। 164 साल पहले वो कूदी थी। हिम्मत आती है तो इस तरह की हिम्मत हो, लोग आज तक उनका नाम लेते हैं। आप लोगों से थोड़ी सी बड़ी, 13 साल 8-9 साल बाद उनकी एज में आप पहुंच जाओगे। उनका जन्मदिन 19 नवंबर को है, ठीक है। इंदिरा गांधी का भी वही है, 19 नवंबर। तो अपने अपने हीरो सेट कीजिए, अपने अपने किसको कैसा बनना है। और कोई सवाल करो आप लोगों में से? देखो, जो सवाल करेगा मैं उसी को बहा दूं, मानता। ऐसा नहीं जो टॉपर से वही पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगा जो अपने को कमजोर समझते हो ना, वो खड़े होकर पूछे। और लोग अगर आप पे हंसी उड़ाएं तो आप भी उसमें मस्त रहो, उस पर कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई। My name is Yadu Kumar. I read in 9th class. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियर कैसे बने? इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर मैथ्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। गणित पढ़ना पड़ता है। 11वीं 12वीं के बाद तमाम जगह के एंट्रेंसेस होते हैं। एक है JEE करके होता है, जो 2 बार होता है सिर्फ, जो JEE मेंस देता है, JEE मेंस बोलते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज 90 या उसके ऊपर रहता है, तो उनको एक और चांस मिलता है JEE एडवांस। एडवांस में जो दे देते हैं वो NIT IIT तमाम है देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे अच्छे। तो जो JEE एडवांस में मेरिट बनती है, उसके आधार पे IIT NIT में जाते हैं, तो वो सबसे अच्छे इंजीनियर हैं। और अगर JEE मेंस में भी आपकी ढंग की मेरिट आ गई तो भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया संस्थान है, बहुत उनकी रेटिंग होती है, रैंकिंग, कि किस नंबर पे कौन सा है। तो उसके हिसाब से आपका जितना अच्छा वो एग्जाम जाता है, जितनी अच्छी मेरिट जाती है, उसी हिसाब से आपको प्रवेश इन संस्थानों में
मिल जाता है। ये तो इंजीनियरिंग का है। अगर बायो लेते हैं लोग, जीव विज्ञान, तो वो पीएमटी देते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट सेंटर से सीपीएमटी लेते थे। तो इस तरह से चलता है। और किसी का कोई सवाल? सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हम लोग का माइंड पढ़ने में जस्ट ज़्यादा। ऐसे अपने आप को हम नहीं बोलना। जब मैं पढ़ती हूँ, आज से आदत डालो, बाहर में यूपी में तो चलता है, बाहर जाते ही लोग हंसते हैं। तो हाँ, जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, मतलब जब पढ़ाई करते वक्त हम लोग को पढ़ाई में कम माइंड लगता है कि हाँ ये वाला करना बाकी है, फिर कोई सब बाहर की बातें याद आती है, पढ़ाई में थोड़ा कम माइंड लगता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने हीरो सेट कीजिए। बेटा आप लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य है, सौभाग्य है कि आप बड़े अच्छे युग में पैदा हो, वही सुविधाएं हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है और वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, अवसर नहीं है। आपको अवसर मिलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। समझ लो, छीनने के लिए आपको एक्स्ट्रा सबक देना पड़ता है। वो लिंक जब टूटता है, कोई जब कुछ बनता है, तो दिन रात एक करके हम लोग जब 9th 10th में थे, मैं क्रिकेट का भी कैप्टन था, फिर सब छोड़ दिया अचानक में, क्योंकि एक काम एक टाइम पे एक काम करना पड़ता है। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो जो तीर बहुत दूर तक जाता है, कौन सा? जिसकी नोक आगे वाली बड़ी नुकीली होती है, वो बहुत दूर तक जाता है, वो सिर्फ एक पॉइंट को लेकर चलता है। तो आपका जो पिन पॉइंट इसको बोलते हैं कि टारगेट पिन पॉइंट सब लोग, ये मन तब लगता है बेटा, जो मन भटकता है, बताएगा जब आपका जो सपना है वो ढीला होता है। मुझे ये बनना है, कोशिश तो बन जाऊंगी, नहीं बनी तो फिर दूसरा रास्ता जब नहीं होगा तो फिर आदमी स्पीड पे भागता है। ठीक है, स्पीड पकड़ो और अपने आप से बात करो। कंसंट्रेशन की एक एक्सरसाइज भी होती है कभी कभार, ये बताते हैं कि ऐसे दीवार में एक ऐसे बहुत, ये बहुत बड़ा है, छोटा छेद कर लो और उसी को 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट देखते रहना है। ये कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है। आपकी नजर यहाँ है, फिर आएगी, अच्छा उस दिन सर ने बताया था, उस दिन उसको हुई थी, मेरी वो खुली थी, पीला कपड़ा पहनी थी, साइकिल बाहर पे खड़ी थी। फिर आपको अपने से हटाना है, चलो इसको निकालो, बिना कुछ सोचे। ये दिमाग को रिलैक्स देना। आपके दिमाग का घोड़ा लगातार दौड़ता है, और कुछ लोगों का सोते वक्त भी दौड़ता है। तो उनको क्या होता है? सपने आते हैं। बहुत ज्यादा सपने आना ठीक नहीं है। इसको सपने ज्यादा किसको आते हैं? थक के सोओगे तो नहीं आएंगे, या तो थकी नहीं रहते हो, या तो दिमाग में बहुत। अच्छा मैं बताऊं, 9th 10th के आप जिस स्टेज में हो, मैं आपको इशारा करूंगा, लड़कों में भी लड़कियों में भी, आपके बर्बाद होने का समय यही है और बनने का समय भी यही है। बहुत सारी चीजें जो आपको, मैं ये कह रहा कि 9th के बच्चों में भी वी डू सर्टेन थिंग्स की जो हमको बाद में, जो जिंदगी जिसके लिए पड़ी है, हमको आज ही खेल में निकलना है, हमको आज ही वो करना है। एंड वी हैव अननेसेसरी इंटरेक्शन। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आप समझ रहे होंगे। जो अपने पे 3-4 साल अपने को बांध के रख लेता है, 3-4 साल बांध के रख लेता है, वो जीवन भर आजाद रहता है। जो ये 3-4 साल आबाद रहता है आजाद, वो जीवन भर बंधा है, मार खाता रहता है। और सबसे बड़ा रोग है अपमान, झेला नहीं जाता। अगर आज मेहनत नहीं किया तो बहुत जिल्लत है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। गलत बात बोलने वाला दिन में 3 बार चोट दे के जाता है और वही अपनी बात मनवाता है, ये सबसे बड़ा दर्द है। और चूंकि नहीं पढ़ी लिखी होती तो ठीक है, 10वीं 12वीं पढ़ के उसके बाद अगर आपकी बात कोई न माने तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि सच आपको भी पता है। तो फिर जिंदगी और दर्दनाक हो जाती है। जो 0 पढ़ के आई हैं, जैसे आपकी माएँ बहनें होगी, वो नहीं जानती, तुमको कुछ भी मनवा लो। और फिर लड़कियां मानती नहीं, चाहे नहर में कूद जाए, चाहे ट्रेन में कट जाए, वही बात होगी, तू बड़ी की मैं बड़ी वाली बात होती है। तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनमें डिप्रेशन का दौर बहुत है। डिप्रेशन क्या है? हीन भावना, अवसाद, क्या बोलते हैं, मेरी माने की नहीं आओ। बच्चों में ऐसा होता है, आपको फैसिलिटीज मिली क्योंकि आपको ज्ञान है, तो 8 दूनी 15 आपको समझ में नहीं आएगा, आप 16 का 16 ही होता है, मुझे तो पूरी तरह पता है। जो नहीं पढ़ी उसको 8 दूनी 14 भी समझ में आ जाता है, ठीक है, 2 8 की नोट दे दी तो हमको 14 रुपए पहुंच जाएंगे। और आप कुछ पूछो तो कुछ मुझे भी दिशा मिले। माय नेम इज कप्तान कुमार, आई स्टडी इन क्लास 9। Okay. सर मेरा क्वेश्चन है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैथ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ, तुम्हारा मैथ्स ठीक रहेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल लोग आपसे इंग्लिश की अपेक्षा तो वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपके तो माथे पे लिखा हुआ है, तो यू शुड हैव अ बेटर इंग्लिश। उसके लिए क्या करना है, किसी के घर में रेडियो हुआ, जब समझ में आता है 8:45 बजे हिंदी समाचार आता है, उससे 2-4 काम आपको हो जाएंगे। अगर टाइम हो तो मोबाइल में भी रेडियो आता है, 8:45 बजे से 9 बजे तक हिंदी समाचार आता है। उसके बाद 9 से 9:15 तक आपके पास इंग्लिश समाचार वही का वही आता है।
तो समझ में आ जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो आपका जनरल नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और ये भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बहुत जानकारी कभी कभार। दूसरी चीज की जितनी मीनिंग है आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट, किताब में जितनी मीनिंग है उसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। जो लिखा है वो तो याद कर लो, जो लिखा है वो आपका काम है, ना मम्मी का, ना पापा का, ना टीचर का, ना प्रिंसिपल का, किसी का नहीं काम। जितनी आपकी किताब में लास्ट में मीनिंग दी हुई होगी, और जो भी टीचर, जैसे कभी भी प्रिंसिपल के मुंह से निकल गया तुम अच्छा काम करोगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, सर अप्रिशिएट का मतलब वहाँ हिचको मत, जो भी इनके मुंह से निकला वो आप ले लो, ये आपका हक है। जो इनका ज्ञान है, जो आपके टीचर्स का ज्ञान है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका क्या है, हक है। आप अपना हक लीजिए। कोई अपनी जमीन छोड़ता है, कोई अपना घर छोड़ता है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। जो ये हमारे भाई आपके प्रधानाचार्य जी काफी पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया भी घूमे हुए, बहुत दूर तक रहे हुए हैं, काफी कुछ अनुभव है, लेकिन क्या है ना कि जमीन में गड़ी हुई चीजें खुद ब खुद बाहर नहीं आती। फावड़ा लेके क्या करना पड़ता है। हाँ, ये आपका काम है। टीचर्स को अपने आप को एक्सप्लोर करो, टीचर को यूटिलाइज करो। एक्सप्लोर माने ज्ञान से अपने आप को बढ़ाना, मौके अपने आप के ज्यादा देने। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे एक आप पिछली बार यहाँ गीत किया था, तो जो बोलते हैं फोनेटिक्स में कुछ ना कुछ लोकल एक्सेंट आता है। हम अवधी बोलने वाले हैं, हमारे यहाँ कौन सी भाषा चलती है, अवधी। जैसे ये शब्द है, ये क्या है, कौन प्रोनाउंस करेगा, मैंने क्या लिखा, ये पी है बेटा, मेरी राइटिंग है PROBLEM। तुम इसको बोलते भी हो घर में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम। आपका सबका अच्छा है। जनरली हम लोगों को फोनेटिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो प्रॉब्लम बोलते हैं, आधा ओ आता है, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। ये सही है क्या, इसमें गलत है, ये है, ये क्या है, आधा ओ है ना। अब ये लिखते हैं, ये अर्धचंद्र क्या है, आधा ओ का उच्चारण किया जाता है, ये होता है। और बाकी इंग्लिश का ट्रांसलेशन का आप लोग इसको सारे टेंस आप समझो, टेंसेस आते हैं है ना, सारे टेंसेस पढ़ाएंगे 12 के बाद, नहीं कंप्लीट करो, उस पर रीवर्क करो, ठीक है। और एक होता है, जैसे एक तरह का है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अमेठी को चमका देता। एक तरह का सेंटेंस है, कभी शायद टेंस में नहीं आता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ आई वेयर वर्क, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्क, वेयर नहीं वर्क, आई वुड जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं ये बहुत आते हैं। अगर मुझे चांस मिलता ना, मैं इसको गाती तो मैं अच्छी से गा दूं। आई वर PM, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड साइन अमेठी, मैं अमेठी को चमका देता। वर और वुड कहीं किताब में लिखा आ जाए, इसका मतलब वो काल्पनिक वाक्य है। अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता। इसमें हो जाता कि अगर मैं रहा होता तब, ये तो आज की बात है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो ये कर देती। अगर मैं 47 में प्रधानमंत्री रहा होता नेहरू जी की जगह तो कर देता। तो यहाँ हो जाता, इफ आई हैड बीन PM ऑफ इंडिया आई वुड हैव साइंड अमेठी। वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नरेशन वो आएगा, 9th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है ना, ये सेंटेंस बहुत आते हैं। और दूसरी चीज, अंग्रेजी में गलतियां चलती हैं। एक सेंटेंस बोलना है, चलो हम और आप चाय पिए, चलो हम और आप चाय पिए, दुकान है कहीं, मैंने इशारा किया आपको। हिंदी में इसको आप जो अंग्रेजी में, लेट अस ड्रिंक टी, लेट अस टेक टी, लेट अस हैव टी, लेट अस एंजॉय टी, लेट अस ब्रीफ एट टी, लेट अस डिस्कस एट टी, लेट अस डेलिब्रेट एट टी, लेट अस आर्ग्यू एट टी, लेट अस प्लीड एट टी, एंड लेट अस हैव टी पार्टी, लेट अस हैव टी मीटिंग, लेट अस हैव टी गैदरिंग। कितने तरीके से हो गया? इनका सब का मतलब मैंने 13 सेंटेंस बताए। एक ही होता है कि चलो हम और आप चाय पिए। तो अंग्रेजी में बहुत सारी गलतियां भी चलती है बोलने वाली, उतना वो भाषा को, उसका ग्रामर उसको बांधता नहीं है। तो कभी भी बोलना पड़े तो डरो मत,
गलत बोल जाओ, डरो मत, लेकिन गलत सीखने में आवश्यक है हम थोड़े बहुत बेशर्म बने। मैं 100% नहीं हूं कि मैं जो बोलूंगा वही सही है, ठीक है। और अपनी संस्था पर गर्व करें। एक सोच है कि आपको बहुत पढ़ाया जाता है ये स्कूल बहुत अच्छा है, तो ये कोई बात नहीं है। कोई स्कूल अच्छा नहीं होता, वहां जाने के बाद सभी स्कूल एक ही प्रयास करते हैं, क्योंकि सक्सेस इज 90% परस्पिरेशन, 10% इंस्पिरेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, सफलता में 90% पसीना और 10% प्रेरणा का योगदान होता है। ये आपकी मम्मी जितने प्रयास करती हैं स्कूल भेजने के लिए, आपके पापा जितना पैसा लगाते हैं, या आपकी साइकिल, आपका बैग, आपकी किताबें, आपके टीचर, स्कूल, ये कितना कर सकते हैं? ये मैक्सिमम 10% ही कर सकते हैं, ठीक है। 90% किसको करना है? आपको करना है। अभी आपके प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तमाम और मंत्री हैं। इनके ये लोग वहां पहुंच गए ना, इनकी उन्नति में स्कूलों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और बहुत ज्यादा स्कूल पे वो कर जाओ, स्कूल अपना काम पूरा करता है, आप ये समझ लीजिए, स्कूल पूरा काम करता है। तो आयुषी से देख लीजिए, स्कूल आयुषी को भी पढ़ा रहा है, कप्तान को भी पढ़ा रहा है, और क्या नाम है तीसरा? नितिन। ये स्कूल का स्तर है। ऐसा नहीं कि स्कूल अलग अलग आपको पढ़ा रहा है, टीचर एक ही है। इन तीनों में और बाकियों में क्या फर्क है? ये लाभ ज्यादा ले रहे हैं, है कि नहीं? धान काटो, बाली वहीं छोड़ के आ जाओ, घर क्या पहुंचेगा, है ना? बाली छोड़ना नहीं। जो भी आप, हम लोग किसान के बच्चे हैं ना, तो और आप लोग प्रश्न बहुत कम पूछ रहे हो, कुछ पूछो। सर, माय नेम इज प्रिया गुप्ता। आज सर हमें पूछना है सर, आर्मी बनने के लिए क्या करना है? आर्मी में जाने के लिए क्या करना? अच्छा, आर्मी में अभी तक तो खाली कमीशन जाती लड़कियां, आईएएस जैसे आईएएस के बराबर होते हो, तो आप अभी एनडीए शुरू हो गया, और उसमें फिर गणित बहुत लगता है। गणित हर एक कंपटीशन में बहुत मदद करता है। एनडीए में बेटा 2 पेपर होता है, जो 12वीं में होते हैं, 600 क्वेश्चन होते हैं, 600 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हल्का ह्यूमन फिजियोलॉजी, आदमी का उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब पढ़ा होगा विज्ञान में ना। जितना आदमी के शरीर से संबंधित है इतनी ही बायोलॉजी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्य घटनाक्रम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये आता है 600 क्वेश्चन में ये दो इंग्लिश। बाकी 300 क्वेश्चन का एक दूसरा पेपर होता है, वो सिर्फ गणित का होता है। किसका होता है? आप यही समझ लो, एक पेपर सिर्फ गणित का होता है। और जिसको गणित आती है, जैसे जैसे आप बड़े रहोगे, उसका दिमाग इतना तेज भागता है, वो सब कुछ कर लेता है। इसीलिए जिस चीज पे जीतना है, हमको उससे क्या करना चाहिए? उससे प्यार करना। गणित है, गणित से लगाव हो जाए। इंग्लिश है, इंग्लिश से लगाव हो जाए। दुराव करोगे तो वही होता है ना। आपको अपने मम्मी पापा से प्रेम होगा ना, आपने जीत रखा है, आप जो चाहते हो लगभग वो करते हैं, आपके लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले किसे प्यार करना जरूरी है? स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप लोग खुद को प्यार करते हो क्या? खुद को प्यार करो। किसको प्यार करोगे? खुद को। तो खुद को प्यार कब नहीं करते हो? जब टाइम वेस्ट करते हो, जब सुबह लेट तक सोते हो, जब रात में भी बिना मतलब जगे रहते हो, ज्यादा इधर उधर की बात, दोस्तों सहेलियों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट करना। उस टाइम आप अपने जो बता रहे थे ना, मुझे मन नहीं लगता, आप अपने हिसाब जैसे आपको याद आए, अरे यार आधा घंटा हो गया, मैं फालतू का काम कर रहा हूँ। हर घंटे का योगदान आपके पास शाम को होना चाहिए कि आज के 24 घंटे में शाम को हिसाब करो, मैंने क्या किया, कल के कल ये हिसाब 1-2 साल करना पड़ेगा। आसमान में पहुंच जाओगे, आसमान में आप लोग पहुंच जाओगे। अब देखो, जैसे मैंने इसको बच्चे को उठाया, इसको प्रॉब्लम पता है, शुरू में इसका कॉन्फिडेंस जवाब दे रहा था, पता नहीं क्या लिख दिया है। और ये सब जब मैंने इसको बोला कि सब तो तुम बोलते भी हो, मॉडर्न स्कूल के बच्चे हो तो ये सब करते हो, तो खड़ाक से इसने पढ़ा प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे खड़े होने पर हमको जो मुर्गा बनाता है वो क्या करता है? हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारे आपके अपने हाथ में, आपके अपने हाथ में, ठीक है। आप जितना चाहो उतना इसको बढ़ा सकते हो। और कोई है? आंखों पे सबसे ज्यादा नुकसान मोबाइल का है। आज तक विश्व में ऐसी तकनीक नहीं बनी कि आपकी आंखों की पावर को बढ़ा सके, ठीक है, ऐसा नहीं है। जितने नुकसान हो चुका है उसी को रोका जाता है, चश्मा लगा करके, दवा दे करके, ठीक है। आंखों को बदलने का, इसकी पावर बढ़ाने का वो भ्रम है, कुछ नहीं। मुझे अफसोस होगा, बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल देखते हैं, आज की डेट में ही एयरफोर्स के पायलट के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे के लिए, पोस्टल के लिए अनफिट हो चुके हैं। अब बात समझ रहे हैं?
अभी आपका आई टेस्ट पता चल जाएगा। बहुत सारे जो ब्लिंक कर रहे हैं, मुझे देख के ही लग रहा है वो आंखों से वीक है। वो मोबाइल, बेटा मोबाइल तो तुम्हारा आत्मविश्वास से ही बड़ा दुश्मन है। तो तुम्हारी आंखों को कमजोर कर देता है, तुम सारा टेस्ट पास करोगे, लास्ट में आईज वाले मेडिकल में रह जाओगे। समझ रहे हो? रेलवे का ड्राइवर कैसा होना चाहिए? जो कोने में भी 1-2 किलोमीटर का सिग्नल देख सके। अंधे आदमी को लगाएंगे तो हजारों की जान ले लेगा। कमजोर आंखों वाले को वो कोई समझौता नहीं है उसमें। ये समझ लीजिए, जो भर्ती करेगा वो मारा जाएगा। आपको पैसा लेके भी वो भर्ती नहीं करेगा अगर आप आंखों में कमजोर हो तो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजें पूरे जीवन बार बार मेडिकल होता है। और उंगलियां कांपने लगती हैं। बच्चे मोबाइल जो यूज करते हैं वो धीरे धीरे तोतले होने लगते हैं। मेरी लड़की की क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लास कर करके, वो सराउंडिंग मोरे नाम है उसका, ऐसे देखती रहती है। तो दिमाग की बीमार हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं पागल होते हैं ना लोग, तो पागलपन का भी लक्षण होता है। नींद नहीं आती सबसे पहले। और आपको जब भी उठोगे मोबाइल ही ढूंढोगे, किसी कहाँ पे देखोगे मोबाइल। अगर ऐसा आपको होता हो, मोबाइल देख के आंखें चमकती होंगी, अरे यार मुझे चाहिए थोड़ा सा, तो आपको ये बीमारी घेर रही है। क्या कर रही है? घेर रही है। जितना हो सके उससे दूर रहो। बुक से पढ़ो, मोबाइल से नहीं। इंटरनेट की जगह टीचर्स को यूज करो, इनसे पूछो, गूगल में। और किसी चीज का कुछ मतलब वगैरह नहीं पता होता है, कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, पूछिए, पूछो। मैं चला जाऊंगा यार, तो फिर पता 3 साल बाद आया हूँ। जरूर पूछना चाह रहा हूँ। Excuse me, sir. My name is Anuj Kumar. गुड। I read in class 8th. सर मुझे नेवी में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नेवी का और इसका सेम है। 10th पहले तो 10th तक आपको जी तोड़ मेहनत करनी। 10th में साइन हो जाओगे तो 10th के तुरंत बाद ही नौकरी लग जाएगी आपकी। ठीक है? 10th और 12th बेसिस XYZ 3 ग्रुप होते हैं, और उसमें भी नॉन मैथ्स वाले को भी नॉन टेक्निकल में लिया जाता है। बट टेक्निकल का जो शिप में होते हैं समुद्र में, 3-3, 6-6 महीने समुद्र के अंदर ही रहते हैं, और डुबियाँ 2-2 किलोमीटर नीचे पानी में रहती हैं। और वो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। ब्रेड खाते हैं वहाँ, क्योंकि घाट पे आना ही नहीं, तो सब्जी वगैरह तो मिलती नहीं है। अलग टाइप का खाना, पेस्ट टाइप का जाता है उसका उनका, तो उसको खाते पीते रहते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियाँ भी डिज़ाइन कर रही हैं। आप 8 अक्टूबर का वीडियो कभी देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 32,000 फीट पे आसमान में ले जा करके अपनी 12 लड़कियों को वहाँ से फेंक देते हैं। पैराशूट के साथ वो लड़कियाँ कूदती हैं वहाँ से, फेंक नहीं देते हैं, वो खुद कूदती हैं। और उसमें एक ही मेल रहता है, मेल मतलब पुरुष, और 12 क्या रहती हैं? लड़कियां रहती हैं। आजकल फौजों में जितने जानलेवा हैरतअंगेज कारनामे हैं, जहाँ रिस्क है, वो किससे करा रहे हैं? तो सब लड़कियों से ही करा रहे हैं। लड़कियां निकलती हैं, वॉलंटियर लेते हैं, हाँ मुझे करना है, तो ऐसा कोई मर नहीं जाता है। लेकिन वहां से निकलती हैं तो आसमान में वो नीचे नहीं आती। पहले वो त्रिभुज बनाएंगी, फिर चतुर्भुज बनाएंगी, फिर गोला बनाएंगी, फिर समलंब चतुर्भुज बनाएंगी, फिर समांतर बनाएंगी, फिर तिरंगा बनाएंगी। उनके पैराशूट के रंग भी बदलते हैं, और कभी ऊपर लड़की, नीचे पैराशूट ऐसे ऐसे घूमता है उनका। उनको उल्टियां नहीं आती, शुरू बहुत आती हैं, आसमान से उल्टी करके नीचे। तो वो फिर अपने उनके पास बटन होती है, कुछ दूर तो सीधे गिरती हो। एक हाइट पर आने के बाद सब, जैसे इसको बताया गया कि आयुषी तुम जो है 1 किलोमीटर नीचे गिरना, उसके बाद पैराशूट खोलना, तुम 2 किलोमीटर गिरना, उसके बाद खोलना, तुम 500 मीटर खोलना, बढ़ाओ। आसमान से गिरती हुई चीज इतनी सेंस में रहती है, वो फटाक से बटन खोल करके उसको कंट्रोल करती है, कम ज्यादा करती है, तभी तो वहाँ नाच गाना सब करती है। और जब वो उतरती है जमीन पे, एक कमरा जैसी जगह होती है, एक ही जगह पे 12 की 12 उतरती है, एक एक करके उतरती है। तब आपके दिमागों का डर हट जाती है। लड़कियों में डर बहुत है। पीएचडी कर लिया जूलॉजी में और छिपकली से डरती हैं, तो उनका क्या हो सकता है? घर में छिपकली से कितने लोग डरते हैं? छिपकली दाल में गिर जाए और दाल पी जाओ तो ज्यादा कुछ नहीं होता। छिपकली आपका कुछ नहीं कर सकती। आज के बाद मत डरना। जितने तरह के डर है निकालो। अंधेरे से कौन डरते हैं? ये सब रोग है बेटा। मैं आपके रोगों को आपको पहचानने के लिए आया हूँ। ऊंची आवाज में, जैसे अभी ये रजिस्टर में नीचे गिरा दूं तो कुछ लोग चौंक जाएंगे, ये नहीं करना। आप अगर कहीं पे चौंक गए, आपका टेस्ट चल रहा है, वो सामने वाला क्या कराएगा, यहाँ लेकर के नीचे गिरा देगा। आप जैसे चौकी, वो वहीं सिलेक्शन कर लेता है, इसको नहीं लेता है। ये बेहद डरपोक लोग हैं। या आपका ये दिखाता है कि आप बेहद डरपोक तरह के आदमी हैं, आपको वो नहीं लेगा। कभी रात में जाने की जरूरत पड़ गई, ऑफिस की, फर्म की, फैक्ट्री की, तब तो आप यही ड्रामा करोगे, फिर झूठ भी बोलोगे। और जो फिट रहता है उसको लेते हैं कि इसके काम की स्पीड ज़्यादा होगी, ये बीमार नहीं पड़ेगी। और खेलने वाले थोड़ा बड़े दिल के होते हैं, कई टाइप के विचार नहीं रखते हैं। और बताओ, कुछ पूछो यार, मजा नहीं आ रहा। धनाधन पूछो। सर, माय नेम इज रावी इन रीडिंग क्लास 7। हमें आईपीएस बनना है, तो कौन सी? आईपीएस ना? यस सर। हाँ, आईपीएस बनने में क्या होता है, कुछ भी पढ़ो, आप अपने मन से सब्जेक्ट ले लो
और आजकल तो एक सब्जेक्ट रहता है, एक जीके का पेपर रहता है, पहले प्री एग्जाम देना पड़ता है। क्या होता है? हाँ, 150 सवाल रहते हैं उसमें और दूसरे में 100 सवाल रहते हैं। तो कुछ उसमें ईमानदारी, नैतिकता, सत्यनिष्ठा ये सब भी रहता है। आईपीएस बनने के लिए सिर्फ एक ही, जो भी विषय आप चाहिए उसी को ढंग से पढ़ो। हिंदी पढ़ के भी आईपीएस बन सकते हो, संस्कृत पढ़ के भी आईपीएस बन सकते हो, इंग्लिश पढ़ के भी आईपीएस बन सकते हो, विज्ञान के भी सब्जेक्ट आगे तक जा पढ़ना पड़ता है, आईपीएस बन सकते हो। बीए के बाद, स्नातक के बाद ही आईपीएस का एग्जाम होता है। और आईपीएस एक नाम है, इसमें तकरीबन 20 सर्विसेज हैं। टॉप की 3 हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा। जो भारत विदेशों में राजदूत होते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां बैठे रहते हैं विदेशों में, वो आईएफएस वाले होते हैं। कौन होते हैं? हाँ। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं, मैक्सिमम ये टॉप क्लास की सर्विस है, इंडिया में सबसे बड़ी जॉब है ये। और इसमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं? बहुत गरीबों के बच्चे होते हैं, गांव के ही बच्चे होते हैं ज्यादातर। क्योंकि अच्छी मेहनत करने के लिए क्या होते हैं, बड़े बाप के बच्चा, वो बड़े बाप का बच्चा क्यों पढ़ेगा? उसके पास सब कुछ है। जब आपको लगता है कि अभाव है घर में, जब आपको जुनून हो जाए, मम्मी को तो मैं वो दिन दिखा के रहूंगी, पापा को वो दिन दिखा के रहूंगी, हाँ मैं कुछ हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आप सबसे कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, तब तो ये जन्म सार्थक है, और नहीं तो जन्म व्यर्थ नहीं है। कल से ऐसा कुछ करो कि आपको लगे कि आप स्पेशल हो। ठीक है, जन्म को सार्थक ही करना है ना? My name is Adivana. I read class 7th. I want to become a doctor. Okay. You want to become a doctor. Suppose 9th क्लास एजुकेशन अगले साल यहाँ 10th हो जाए, तो 10th की मेरिट बने, मेरिट बाद बने, कोई मीनिंग बाकी नहीं। सबसे पहले तो आपको जो बाधा करेगी, जो डराएगी पूरे जीवन में, क्या डराएगी? इंग्लिश। इंग्लिश की जितने मीनिंग्स हो, जो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो, और मैं प्रधानाचार्य जी से भी कहूँगा भैया कि रोज एक लड़के को या आप टीचर्स में से ही 10 शब्द यहाँ पे लिख के दे दिए जाए, वही पढ़ा जाए, वही चार्ट पे लिख दिया जाए। आप लोग जिसको मन करे वो कॉपी लेके जाओ, रोज 5 शब्द, 2 ही शब्द एक बोर्ड पे, जहाँ पर नोटिस बोर्ड है, लिख दिया जाए। उनको आप याद करते रहो, अच्छे अच्छे शब्दों को, और जहाँ से भी नया शब्द मिले, और कम से कम आपकी मीनिंग का कुछ भी हो, मीनिंग सुनाने का काम तेज करिए। मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सहित अपने अपने नामों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपकी जगह किस लिए फेमस है ये भी थोड़ी पता होना चाहिए, है ना? आपके पापा का नंबर आपको याद होना चाहिए, मोबाइल नंबर। आपके यहाँ का पिन कोड क्या है? पुलिस का नंबर क्या होता है? आग लगने पर क्या होता है? आग लगने पर क्या नंबर डायल किया जाता है? बैंक में पैसा जमा करने को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। और वापस निकालने को, निकासी को विथड्रॉल। ठीक है। अच्छा, आपके खाते में अगर पैसा आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? पैसा क्रेडिट हुआ। आपके खाते से पैसा निकल गया तो क्या हो जाता है? डेबिट। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डिपॉजिट का उल्टा विथड्रॉल, विथड्रॉल माने वापसी, विथड्रॉल का उल्टा डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं डिपॉजिट। जहाँ ई लगना है वहाँ ए लगाओ, ई माने ए, डिपॉजिट क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। और Excuse me, sir. My name is Lole Viskarma. I read in class 9. बैंक में ज्वाइन होने के लिए क्या करना होता है? हाँ, बैंक में एक एग्जाम होता है, बैंकिंग सर्विसेज बोर्ड का पीओ, प्रोबेशनरी अफसर, परीक्षा अधिकारी। अभी तो क्या नाम है उसका? IBPS, हाँ, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ना। तो उसमें आपको पीओ का एग्जाम देने पड़ते, उसमें ज्यादा इंग्लिश और रीजनिंग पे जोर रहता है। करंट इवेंट्स, जनरल नॉलेज नहीं, करंट इवेंट्स, ताजा घटनाएं क्या घटी हैं उसका आपके दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा बहुत बैंकिंग का। बैंकिंग क्या है? आपके सरप्लस पैसे को सुनियोजित ढंग से सरकारी या प्राइवेट एक एजेंसी के पास रखना, वो पैसा मार्केट में विकास के लिए, वृद्धि के लिए इस्तेमाल होगा। आपको बदले में ब्याज मिलेगा। दुकानदार का जो अकाउंट होता है क्या है? वो चालू खाता। आपका जो व्यक्तिगत अकाउंट है वो क्या है? बचत खाता। दोनों में अंतर होता है। जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीदे हो कभी, तो बार बार जब 40 रुपए उसको स्कैन करके देते हैं, 20 रुपया 40 रुपया, तो अगर दिन में 1000 ग्राहक आए तो 1000 बार उसके खाते में जाता है पैसा। उस खाते को क्या कहते हैं? चालू खाता। आपके विद्यालय का जो बैंक खाता होगा वो क्या होगा? चालू खाता। लेकिन जो व्यक्तिगत आपके पापा का खाता होगा वो बचत खाता होगा।
तो वो पीओ से होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं। रीजनिंग पे बहुत जोर है, इंग्लिश पे बहुत जोर है, करंट इवेंट पे और मैथ्स पे। बिना मैथ्स के कोई एग्जाम नहीं है, आप ये समझ लेना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सर वो बनना होगा क्रिकेटर। क्या? क्रिकेटर, हाँ ठीक है। क्रिकेटर बनना, देखो एक अजीब सी बात है बेटा, किसी भी गेम में जाओगे तो बड़ी राजनीति है। आप अच्छा पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं, बट अच्छा खेलोगे तो क्रिकेटर बन जाओगे, इसमें बहुत सारे डाउट है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चों के लिए वो करते रहते हैं। तो खाली क्रिकेटर मत बनना। और क्रिकेटर बन भी गए तो कौन सी टीम से खेलोगे? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बेचारे, उनको कोई जॉब नहीं है। मान लो आप रेलवे में हो गए तो रेलवे की टीम से खेलोगे, पोस्टल टीम से खेलोगे, ये स्कूल की टीम से तो आपको स्कूल पास कर देगा 10वीं के बाद। मजबूरी में चाह के भी नहीं मिला पाएंगे, इनके रजिस्टर में नाम नहीं होगा। तो क्रिकेटर बन के जो आगे बढ़ोगे तो कौन सी टीम से खेलोगे? इसलिए आपको धोनी क्या था, टीटी था रेलवे में, है ना। महाराष्ट्र वगैरह जो बड़े बड़े शहरों में अमीर लोग हैं, वहां के बच्चों के लिए आसान होता है, किसी का बाप नेता है, किसी का बाप कुछ भी है, तो चांस मिलते हैं। लेकिन खाली क्रिकेटर मत बनो। पढ़ाई, जैसे शर्ट बेच के पैंट नहीं खरीदी जाती, शर्ट पैंट दोनों चाहिए, है ना। पढ़ाई छोड़ के क्रिकेटर नहीं बनना है, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेटर बनो, तो आपके पास थोड़ा पैसा भी रहेगा, टीम भी रहेगा, नाम भी रहेगा, तो आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।